गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट का एक कमेंट आया हुआ था कि नोट्स कैसे बनाना है। बेसिकली ये वीडियो बीए वालों के लिए होगा। तो सबसे पहले आप जब क्लास जाते होंगे तो आप देखेंगे कि दो टाइप के टीचर होते हैं। पहला वो टीचर जो आपको क्लास में ही नोट्स लिखाते हैं, मतलब कि नोट्स लिखा करके आपको फिर कोई टॉपिक के बारे में कुछ लिखा है फिर उस टॉपिक के बारे में आपको बताते हैं। एक दूसरे प्रकार के टीचर वो हैं जो कीवर्ड्स जो होता है टॉपिक से रिलेटेड उसको बोर्ड पे लिखते हैं और कुछ जो भी डेट उट होता है उसको लिखते हैं और उसके अलावा वो आपको वहीं से समझाते हैं अपने वर्ड्स में। दोनों तरीका में आपको नोट्स कैसे बनाना है। पहला ये कि जो टीचर आपको नोट्स लिखा देते हैं तो आप चाहें तो क्लास में ही आप A4 साइज का इसको क्या बोलते हैं स्पाइरल कॉपी ले लें, आप उसमें क्लास में ही अपना नोट्स बना लें। इसके अलावा कुछ स्पेस छोड़ दें, जैसे टॉपिक खत्म होता है कुछ स्पेस छोड़ दें। आप जब घर आते हैं, रूम पे आते हैं, तब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है किताब पढ़ने के बाद कि कुछ ऐड करना चाहिए, तो भी रेफरेंस बुक होगा। हर एक टीचर बताते हैं कि इस सब्जेक्ट के लिए तुम ये किताब पढ़ो, तो उस किताब को पढ़ने के बाद जो लगता है आपको ऐड करना चाहिए आप उसको ऐड कर लें। इसके अलावा जो मैं एक चीज भूल गया बोलना, जब भी क्लास में आप नोट्स बना रहे हैं आपका जो A4 साइज का कॉपी होगा उसको जो है आप 4 भाग में डिवाइड कर लीजिए, मतलब एक पेज को 4 पार्ट में डिवाइड करिए और जो लास्ट का मतलब थर्ड 3 पार्ट में आप जो है नोट्स बनाए क्लास में और एक पार्ट आपको छोड़ के रखें। जब आप घर जाते हैं आपको लगता है कि कुछ चीज ऐड करना है तो आप उसको वहां भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा चाहे तो आप टॉपिक खत्म होने के बाद भी हर एक टॉपिक के बाद कुछ स्पेस छोड़ दिया करें, आप वहां भी ऐड कर सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद आपको लगता है कुछ पॉइंट ऐड करना है। इसके अलावा दूसरा जो तरीका है, जो टीचर आपको कुछ लिखाते नहीं है, सिर्फ अपना कीवर्ड्स बोलते हैं, कीवर्ड्स लिख करके आपको टोटल अपना डिक्टेशन देते हैं, अपने लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। तो उस जगह पे आप ये कर सकते हैं कि आप जब टीचर बता रहे हैं आपको लग रहा है कुछ पॉइंट ऐड नोट्स करना है, तो उस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं और जब आप नोट्स बनाएं तो आप उस पॉइंट से उसको रिलेट करें अपने जो भी उससे रेफरेंस जो भी रेफरेंस बुक आप पढ़े होंगे उस बुक से रिलेट करके आपको जो लगता है उसको बनाना चाहिए आप वहां से बना सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक का आपको इसी तरह बनाना है और ये एक तरीका है जहां से आप बनाएंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में एक एडवांटेज दे सकता है। और इसके अलावा नोट्स जो है आपको अपने हिसाब से बनाना है, जो आपको बार बार मतलब कि आप जब भी रिवीजन करें आपको एडवांटेज दे और आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहला बात ये, नोट्स किसी भी प्रकार का हो बट आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किताब में अंडरलाइन करने से आपको समझ में आ रहा है वो भी तरीका सही है। मेरे साथ के कुछ स्टूडेंट हैं जो ऐसा भी करते हैं, तो ये भी एक नोट्स बनाने का ही तरीका है। इसके अलावा मैं 2 तरीका आपको बता दिए, तो ये 2 तरीका अपनाएं आप। तो इससे ये होगा कि मतलब कि जब आप क्लास में आ रहे हैं तो जो टीचर बता रहे हैं आप वो भी आपका पॉइंट ऐड होगा। इसके अलावा जब आप किताब पढ़ेंगे आप उससे आपको कुछ लगेगा कुछ पॉइंट को ऐड करना है तो वो पॉइंट को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये 2 तरीका से आप नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ तरीका आपका अपना तरीका है, आप उस हिसाब से बनाना चाहते हैं तो वो भी बनाएं। और जो इम्पोर्टेंट चीज मैंने कहा कि A4 साइज का कॉपी में आप कोशिश करें बनाने का। इससे ये होगा जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो वहाँ पे A4 साइज का मैथ मतलब कि ब्लैंक कॉपी मिलता है, तो उसमें जब आप पहली बार लिखेंगे तो आपका जो है राइटिंग स्ट्रेट नहीं हो पाएगा, वो कर्व के मतलब शेप में आ जाएगा। तो इससे ये होगा कि अभी से अगर आप A4 साइज के कॉपी में नोट्स बनाएंगे और अपना मतलब लिखने का प्रयास करेंगे तो एक लॉन्ग टर्म में क्या होगा आपका हैंड राइटिंग ठीक हो जाएगा, एक स्ट्रेट में जाने लगेगा ब्लैंक पेज में। तो ये एक एडवांटेज हो सकता है। दूसरा चीज, आप क्लास में भी नोट्स बनाएं तो बगल में हल्का सा स्पेस छोड़ के रखें, बाद में आप चाहें तो उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं जब भी रेफरेंस बुक पढ़ें। और रेफरेंस बुक कहाँ से क्या मिलेगा, मतलब कि क्या बुक पढ़ना चाहिए आपको। हर एक टीचर जब आप क्लास जाते हैं, जब आपका पहला क्लास हुआ होगा या नहीं भी आपको पता है तो टीचर से आप पूछिएगा, वो आपको बताएंगे रेफरेंस बुक क्या पढ़ना चाहिए। ये भी एक तरीका है। इसके अलावा गूगल या कहीं से भी आपको लगता है कि कुछ पॉइंट ऐड करना है तो आप उस पॉइंट को वहां पे ऐड कर सकते हैं। अगर स्पेस छूटा रहेगा तो आप ऐड कर पाएंगे। तो कोशिश करिएगा जब भी आप नोट्स बनाए तो कुछ स्पेस बगल में छोड़ दें, जो आप बाद में भी उस नोट्स को अपडेट कर सकते हैं। यही जो इम्पोर्टेंट तरीका है यही है। बाद बाकी मैंने पहले भी कहा कि आपको अगर लगता है कि आप जिस तरीका से बना रहे हैं आपको समझ में आ रहा है तो वो भी तरीका नोट्स का ही है। बाद बाकी हम आशा करते हैं कि आपका जो डाउट था हम क्लियर कर पाए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।